क्रिश्चियन लोगों ने ले लिया, वो अपने स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी ऐसी स्कूलें ही नहीं बनी हैं और न हमारे स्कूल में ऐसे पढ़ाने वाले हैं। हम वो कहाँ से सीख कर आ रहे हैं? तो क्रिश्चियन स्कूल से सीख के आ रहे हैं। आज इतनी रैलियाँ निकलती है, लेकिन ये जो दिखता है ना, बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। ध्वज पकड़ना भी एक कला है। बोल रहा है ये सब बातें अजात शत्रु बुद्ध से बात करते हुए ये बात बता रहे हैं कि ये तरह तरह की कलाएं हैं। आगे वो कह रहे हैं चलक। चलक यानी व्यूह रचना, यानी लड़ाई के दौरान जो व्यूह रचना होती है कि अपने शत्रु सैनिकों को कैसे हराया जाए, उन्हें कैसे घेरा जाए, घेरने के लिए व्यूह रचना की जाती है। ये पूरा लड़ाई से रिलेटेड है, युद्ध भूमि से रिलेटेड बात कर रहे हैं। भूमि में इस तरह की व्यूह रचना की जाती है जिसमें कि शत्रु सैनिक आकर फंस जाए, उसको घेर कर मारा जा सके। इसे चलक कहते हैं। पिंडदायिक। पिंडदायिक यानी पिंड बांटने वाले। पिंडदायिक यानी पिंड। पिंड मतलब मुट्ठी भर दाल चावल का पिंड, गुड़। वो सैनिकों को देते होंगे ना लड़ाई के दौरान, उनको भूख लगती होगी तो वो पहुंचाने वाले भी लोग रहते हैं युद्ध के दौरान, सैनिकों को समय समय पर वो खाने के लिए मिल सके। तो पिंडदायी यानी पिंड देने वाले, वो कैसे होशियारी से उन तक वो पहुंचाते हैं, उनको खिलाते हैं, ये भी वही है। तो अपनी जान बचाते हुए उन तक पहुंचना है और उनको वो देना है पिंड। तो लोग ये पिक्चर्स में देखते होंगे सिनेमा में, जब वो लड़ाई करते रहते, फायरिंग करते रहते हैं पुलिस वाले या मिलिट्री वाले, तो क्या बोलते हैं कि मैं आगे जा रहा हूँ, तुम मुझे कवर करो, कवर फायरिंग करो। तो वो सारे लोग उसको बचाने के लिए कवर फायरिंग करते हैं ताकि आगे से उसको, क्योंकि वो फायरिंग नहीं कर सकता, वो अपनी जान नहीं बचा सकता, वो जान जोखिम में डाल के आगे जाता है। उसको बचाने के लिए बाकी लोग उसको कवर फायरिंग करते हैं, मतलब शत्रु के ऊपर ताने हुए होते हैं ताकि वो इसको ना मारे। तो ऐसे ही ये पिंड खिलाना ये बड़ी जोखिम का काम है और ऐसे में उसको बड़ी होशियारी से टेक्निक के साथ में ये काम करना पड़ता था सैनिकों को पिंड देने का। पुत्र, उग्र तो पता है, जो बहुत अग्रेसिव होता है, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। वीर राजपुत्र, महानाग, हाथी से युद्ध करने वाले, यानी जो राजपुत्र होते हैं जो लड़ाई में जाते हैं वो कैसे होते हैं? अग्रेसिव होते हैं, उग्र होते हैं। तो उनको भी लड़ाई के समय बहुत होशियारी से मेंटेन करनी पड़ती है हर चीज़। अपने क्या कहेंगे, स्वभाव को या अपने चित्त को कंट्रोल करना पड़ता है कि कोई भी काम जल्दबाजी में ना करे, कोई भी काम ऐसा ना करे जिससे कि उसका खुद का नुकसान हो जाए। जैसे गुस्से में जाते हैं मारने के लिए और दूसरा ही उसको मार देता है ना, बहुत सारी कथा कहानियों में देखा होगा। तो जब हमारा सिर ऐसे क्रोध में होता है तो फिर आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते और अपना जीवन खतरे में डाल देते हैं। तो ऐसे उग्र राजपुत्र जो लड़ाई के दौरान अपने आप पर नियंत्रण रखकर सही डिसीजन लेते हैं, सही कदम उठाते हैं, तो ये भी एक कला है। महानाग, हाथी से युद्ध करने वाले। महानाग किसे कहते हैं? जो हाथी से युद्ध करते हैं, महानाग भी। वेरी गुड। कुछ लोग हाथी से युद्ध करते क्योंकि हाथी भी उस समय वहाँ पर होते हैं ना, सवारी होती है उनकी, जो सैनिक होते हैं हाथी पे बैठ के जाते हैं, भी बोलते हैं। हाँ, कई लोग फिर हाथी से गिर भी जाते हैं, जख्मी होकर गिर जाते हैं। हाथियों को भी बांध रखते थे, है ना, वो भी जख्मी होते थे, वो भी आक्रामक हो जाते थे, तो हाथी को भी कंट्रोल करना पड़ता था, तो उसको महानाग कहते हैं। और चर्म यानी ढाल, यानी बाणों को अपने तरफ आने से बचाने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते थे। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल। शिवाजी महाराज का पुतला देखा होगा, वो झांसी की रानी, उसका देखा होगा। तो ऐसे ढाल वो लोग लड़ाई के समय यूज़ करते थे, तलवार के वार बचाने के लिए, बाणों से बचने के लिए।
वो भी एक कला है कि कब हमको ढाल का इस्तेमाल करना है। आलारिक बावर्ची, अच्छा यहाँ पे ढाल का दो अर्थ है, एक वो ढाल जो धातु से बनाई जाती है वो, और दूसरा ये कि ढाल के रूप में दासों का भी इस्तेमाल होता था। दास पुत्र मतलब सैनिकों को खुद को बचाने के लिए, या राजपुत्र जो भी वहाँ लड़ाई कर रहे होते थे वो अपने आप को बचाने के लिए दासों को अपने आगे ढाल की तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब इनके वार वो झेलते थे। ये तो एक बहुत अमानवीय लगता है। मतलब वो इंसान थे, इंसान होने के बाद में उनका इस तरह से इस्तेमाल करना ढाल के रूप में उस ज़माने में एक अमानवीयता हमें लगती है, लेकिन किया जाता था क्योंकि बाज़ारों में दास लोग बेचे और ख़रीदे जाते थे, गुलाम होते थे, और उनकी जान की कोई कीमत नहीं होती थी। उनको ऐसे ही इस्तेमाल के, ऐसे ही बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये भी एक कला है कि कब दास पुत्रों को इस्तेमाल किया जाए। आलारिक, आलारिक यानी बावर्ची, यानी खाना बनाने वाले, वो भी एक कला है। खाना बनाना भी कला है। कल्पक, कल्पक यानी हजाम, दाढ़ी बनाने वाले, कटिंग करने वाले, कल्पक यानी हजाम। नहापक, नहापक यानी नहलाने वाले। सूद, सूद यानी पाचक, पचाने वाले। मालाकार, रजक, पेशकार यानी कपड़ों को जो रंग देते हैं वो रंगरेज भी कहते हैं। कपड़ों को रंग देने वाले। नलकार, नल बनाने वाले। कुंभकार, कुंभ बनाने वाले। कुंभ यानी पता है ना, जिसमें पानी का संचय किया जाता है। गणक, गिनती करने वाले। आज हम क्या बोलते हैं, संगणक, कैलकुलेटर, जिसमें गणित किए जाते हैं। तो संगणक ये पुराना शब्द है, कितना पुराना। हाँ आता है वाला वर्ड। हाँ, आजकल लोगों को कैलकुलेटर मालूम है, संगणक कहाँ मालूम है। मुद्रिक यानी हाथ से गिनने वाले, मुद्रा से गिनने वाले, हाथ से गिनने वाले। और जो दूसरे भी इस प्रकार के भिन्न भिन्न शिल्प, ये सारी कलाएं हैं। कितनी सारी कलाएं बताई। इनके शिल्प फल से लोग इसी शरीर में प्रत्यक्ष जीविका करते हैं। ये सारे जो शिल्पकार है, ये काम करने वाले लोग हैं, ये हाथ से गिनने वाले प्रत्यक्ष जीविका करते हैं। मतलब ये लोग जो काम करते हैं इससे इनकी जीविका चलती है। जीविका चलने का मतलब इनको बदले में कुछ मिलता है, जैसे वेतन मिलता है, पैसा मिलता है, खाने पीने की चीज़ें मिलती है, जिससे उनका घर चलता है, उनकी गृहस्थी चलती है। एक तरह से ये उनकी उपजीविका हो जाती है। जिसके शरीर में कौशल होता है वो कहते हैं वो कभी भी भूखा मरता नहीं है ना। तो वो अपनी कला कौशल से अपना पेट भरता है, अपने परिवार का पेट भरता है। तो ये उसका क्या हो गया, फल हो गया, परिणाम हो गया। तो आगे वो प्रश्न करते हैं कि वो प्रत्यक्ष अपने शरीर की जीविका चलाते हैं, उससे अपने को सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं। पुत्र स्त्री को सुखी करते हैं, तृप्त करते हैं। मतलब वही हो गया कि अपना भी पेट भरते हैं, अपने परिवार का भी पेट भरते हैं। मित्र अमात्यों को ये सब क्यों पता है? ये सारे लोग इतना मेहनत करते हैं, जो कलाएं करते हैं, तब इनको मिलता है इसका फल। क्या फल मिलता है उनको? उसके बदले में वेतन मिलता है या खाना मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। उस ज़माने में जो भी बदले में दिया जाता था, जिससे उनका घर चलता है ना, उनका परिवार पलता है। ये सब काम करके वो अपना परिवार चलाते हैं, पेट भरते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या भंते, उसी प्रकार श्रामण्य यानी भिक्षुपन का फल भी इसी जन्म में प्रत्यक्ष बतलाया जा सकता है। आया असली प्रश्न? असली प्रश्न समझ में आया? हर से अपना प्रश्न पूछा है कि ये करने से, ये सारे काम करने वाले लोगों को अपनी जीविका चलाना आसान होता है ना।
वो उससे सुखी होता है, समृद्ध होता है, परिवार पलता है उसका। तो ये जो चीवरधारी हो जाते हैं, भिक्षु बन जाते हैं, तो क्या इनको भी ऐसा ही इस जीवन में फल मिलता है जैसा उनको इसी जीवन में फल मिल रहा है? मरने के बाद मिल रहा है क्या ये काम करने से? इसी जीवन में जीते जी मिल रहा है ना। इधर नौकरी कर रहे, एक तरह से ये नौकरी करना हो गया, काम धंधा करना हो गया, इसका फल उनको उसी समय मिल रहा है, मरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ? मरने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो इसी जीवन में वो अपने कला कौशल के आधार पर जो फल प्राप्त करते हैं, अपना जीवन चलाते। क्या भिक्षु भी श्रमण बनने के बाद में ऐसा ही इसी जीवन में फल प्राप्त करते हैं? इसमें सामान्य फल है ना ये। श्रमण बनने के बाद ऐसा फल मिलता है क्या? वो भी कब? इसी जीवन में। मृत्यु के बाद की बात नहीं है। राजा को मृत्यु के बाद क्या होता है ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है कि इसी जीवन में जीते जी क्या चीवरधारी बनने के बाद कुछ मिलता है लाभ। ये उस प्रश्न क्या किया? क्या बनते उसी प्रकार सामान्य फल भी क्या बनते उसी प्रकार सामान्य फल भी इसी जन्म में प्रत्यक्ष फलदायक बतलाया जा सकता है जैसे इन लोगों को मिलता है। तो बुद्ध क्या उत्तर दे रहे हैं? महाराज, इस प्रश्न को दूसरे श्रमण ब्राह्मण को भी पूछ जाना है। क्या कह रहे हैं कि क्या तुमने इस प्रश्न का उत्तर किसी अन्य श्रमण या ब्राह्मण से पूछा है? किसी और से इसका उत्तर मांगा है? कौन पूछ रहा है? बुद्ध पूछ रहे हैं। जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर तुमने किसी और ब्राह्मण या श्रमण से लिया है, जाना है? तो वो कहता है भंते जाना है, मतलब अन्य लोगों से भी, अन्य ब्राह्मण या श्रमण से उन्होंने ये प्रश्न पहले ही पूछा था। फिर ये क्या कहते हैं? यदि तुम्हें भारी न हो तो कहो महाराज कैसे उन्होंने उत्तर दिया था। बातचीत का तरीका देखो बुद्ध का। हाँ, उन्होंने पूछा, उन्होंने उत्तर दे दिया, ऐसा नहीं हो रहा। प्रति प्रश्न, बुद्ध के बात करने का तरीका देखो कैसा है। प्रश्न उन्होंने किया, कितना बड़ा प्रश्न किया, और बुद्ध ने एक ही प्रश्न वापस किया। क्या ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न का उत्तर तुमने किसी और से लिया है? प्रति प्रश्न हो गया, उत्तर नहीं दिया बुद्ध ने, अभी प्रति प्रश्न कर दिया। ये हमको सीखना है किसी को कि कैसे किसी से बात करनी है। तो वो कहता है कि हाँ जाना है। तो फिर दूसरा प्रश्न कर रहे हैं बुद्ध, यदि तुम्हें भारी न हो, यानी यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो, बताने में दिक्कत नहीं। हाँ, तो कैसे उन्होंने उत्तर दिया था? उन लोगों ने क्या उत्तर दिया था ये पूछ रहे हैं। उन्हीं से पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या उत्तर दिया तुम्हें। मुझे भारी नहीं है, यानी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जबकि भगवान या भगवान के समान कोई बैठा हो, यदि आप जैसे भगवान सामने बैठे हो तो मुझे उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं है, बताने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि किससे बात कर रहे हैं? एक सामान्य व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, एक विद्वान ज्ञानी परम ज्ञानी से बात हो रही है राजा की। इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति सामने हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ये बताने में कि मैंने दूसरों से ये प्रश्न किया तो उन्होंने क्या उत्तर दिया। अजातशत्रु ने बुद्धा से जो प्रश्न किया वो इस तरह से था कि जितने भी शिल्पकार हैं जो अलग अलग तरह का काम करते हैं, तो ये सारे लोग अलग अलग कला कौशल करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, यानी ये उनको उनके किए गए काम का फल मिलता है। तो क्या जो गृहस्थ जीवन छोड़कर श्रमण बनता है, उन्हें भी इसी जन्म में इसका फल मिलता है? ऐसा प्रश्न अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध से किया।
प्रश्न समझ में आया। अब इसके उत्तर में बुद्ध क्या कहते हैं? उत्तर देने के बजाय वो उसे प्रति प्रश्न करते हैं कि क्या तुमने इस प्रश्न का उत्तर और किसी से जाना, दूसरे श्रमण से या दूसरे ब्राह्मण से, किसी विद्वान से जाना? तो वो कहता है हाँ मैंने जाना। तो ये बोलते हैं कि यदि तुम्हें जो नहीं समझ सकते उसके सामने बोलने से क्या फ़ायदा, ये भी उसका मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पर फिर बुद्ध बोलते हैं कि ठीक है, बताओ दूसरे लोगों ने क्या उत्तर दिया इसका। तो सबसे पहले पूर्ण काश्यप की बात आती है। हमने देखा कि एक मंत्री बोलता है कि पूर्ण काश्यप ये बड़ा विद्वान है, गुणवान है, बहुत बड़े संघ का अध्यक्ष है और उसको बहुत लोग मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं और वो वयोवृद्ध है, बहुत अनुभवी है। तो ऐसे व्यक्ति का सत्संग करना या उसके साथ धर्म की चर्चा करना ये बड़ा लाभदायक हो सकता है, ऐसा एक मंत्री ने बोला था। तो यहाँ पर सबसे पहले अजातशत्रु उसी के बारे में बताना चाह रहा है। इसका मतलब है कि मंत्री ने जो नाम गिनाए थे, अजातशत्रु उन लोगों से पहले ये सवाल कर चुके थे। समझ रहे हैं? इसलिए तो बुद्ध के पूछने पर वो क्या बोल रहे हैं कि हाँ मैंने जाना है। इसलिए सबसे पहले वो पूर्ण काश्यप की बात बताना चाह रहे हैं। पूर्ण काश्यप का मत क्या है? अक्रियवाद। अक्रियावाद यानी कोई क्रिया नहीं करना। वो क्या कह रहे हैं, एक बार मैं भंते जहाँ पूर्ण काश्यप थे वहाँ गया। वो अपना अनुभव बता रहे हैं। अजातशत्रु भगवान बुद्ध से अपना अनुभव बता रहे हैं कि एक बार मैं पूर्ण काश्यप के यहाँ गया था। जाकर पूर्ण काश्यप के साथ मैंने संबोधन किया और एक और बैठकर यह पूछा, हे काश्यप, यह भिन्न भिन्न शिल्प स्थान है, जो हमने ऊपर में पहली क्लास में पढ़ा कि कितने तरह के शिल्प है, कितने तरह की कलाएं हैं, कितने तरह के कार्य हैं, ये सारे शिल्प स्थान है। ऐसा पूछने पर भंते, मतलब उन्होंने वही सवाल जो बुद्ध से सवाल किया वही उनसे किया कि इतने सारे शिल्प हैं और इससे लोगों को फल मिलता है, उनका जीवन चलता है, तो क्या श्रमण होने पर वैसे ही कोई फल मिलता है? तो ये प्रश्न पूर्ण काश्यप से किया था अजातशत्रु ने, वो यहाँ बुद्ध को बता रहे हैं। ऐसा पूछने पर पूर्ण काश्यप ने कहा, महाराज, करते कराते, छेदन करते छेदन कराते, पकाते पकवाते, शोक करते परेशान होते परेशान कराते, चलते चलाते प्राण मारते, बिना दिया लेते, सेंध काटते गांव लूटते, चोरी करते बटमारी करते, पर स्त्री गमन करते, झूठ बोलते भी पाप नहीं किया जाता। छुरे से तेज चक्र द्वारा जो इस पृथ्वी के प्राणियों का कोई एक मास का खलियान, एक मास का पुंज बना दे, तो इसके कारण उसको पाप नहीं, पाप का आगम नहीं होता। यानी ये सारी बुराइयां गिना दी है। ये सारे क्या है? बुरे कर्म है ना। हाँ, सारे बुराइयों के उसने गिनाया है। तो ये सारा करते हैं, इसके कारण उसको पाप नहीं, पाप का आगम नहीं होगा। यदि घात करते कराते, काटते कटाते, पकाते पकवाते गंगा के दक्षिण तीर पर भी जाए तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पाप का आगम नहीं होगा। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, उत्तर बड़ा लंबा है इसका। दान देते, दान दिलाते, यज्ञ करते, यज्ञ कराते, यदि गंगा के उत्तर तीर भी जाएं तो इसके कारण उसको पुण्य का आगम नहीं होगा। अब ये अच्छी बातें गिना रहे, मतलब जिसको लोग पुण्य कर्म समझते हैं वो गिना रहे कि दान करना, यज्ञ करना, गंगा में उतरना। वो कह रहा है कि ये सब करते हैं, करवाते हैं, तो इससे उनका पुण्य नहीं होता। मतलब जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको पाप नहीं लगता और जो पुण्य कर्म कर रहे हैं उनको पुण्य नहीं लगता।
दान दम संयम से, सत्य बोलने से न पुण्य है न पुण्य का आगम है। वो कह रहे हैं कि दान करने से भी, धर्म करने से भी, सत्य बोलने से भी पुण्य नहीं होता। इस प्रकार भंते पूर्ण ने मेरे सांदृष्टिक प्रत्यक्ष श्रामण्य फल पूछने पर अक्रिया वर्णन किया, यानी अक्रिया वर्णन किया, यानी इतने सारे अच्छे बुरे कर्म करने वाले को ना पुण्य हो रहा है ना कोई पाप हो रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा उसका किसका मानना है? पूर्णकाश्यप का। वो अपना उत्तर दे रहा है पूर्णकाश्यप। तो ये क्या हो गया? अक्रिया का वर्णन किया पूरा। पूछा क्या और बताया क्या, इसका मतलब क्या निकल रहा है? उसने जो पूछा उसका उत्तर उसने नहीं दिया, कुछ और ही उत्तर दिया। प्रश्न क्या है कि श्रमण बनने से क्या फल मिलता है, लेकिन वो क्या बता रहा है? उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। और दूसरी बात बता रहा है कि कितना भी कुशल कर्म करो तो भी कुछ लाभ नहीं, कितना भी पाप कर्म करो तो भी कुछ नहीं होता। इस तरह से अक्रिया बता रहा है। तो क्या कहता है अजातशत्रु? जैसे कि भंते पूछे आम जवाब दे कटहल, पूछे कटहल जवाब दे आम। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रश्न कुछ पूछ रहे हैं और ये जवाब कुछ और दे रहे हैं। बात समझ में आ रही? उसके जवाब का प्रश्न उसने बराबर नहीं दिया। ऐसे ही भंते पूर्ण काश्यप ने मेरे सांदृष्टिक श्रमण्य फल पूछने पर अक्रियावाद उत्तर दिया, यानी कोई भी सही उत्तर नहीं दिया, कुछ अलग ही बात उसने की। कैसे मुझ जैसा कोई राजा अपने राज्य में बसने वाले किसी श्रमण या ब्राह्मण को देश से निकाल दे? भंते सो मैंने पूरन कश्यप के कहे हुए का न तो अभिनंदन किया और न निंदा की, न बड़ाई न निंदा करके खिन्न हो, कोई खिन्न बात भी न कहकर उस बात को न स्वीकार कर और न उसका ख्याल कर आसन से उठकर चल दिया। पूरा अनुभव बताया उसने कि उसने जो भी प्रश्न पूछा उस प्रश्न के अनुसार उसका जवाब नहीं था। उसने कुछ पूछा, उसने कुछ अलग ही आंसर दिया। अब इनको तो ये पता नहीं, इनका समाधान नहीं हुआ। तो समाधान नहीं होने पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए राजा की? तो राजा कहता है कि वो तो श्रमण है, ब्राह्मण है, मैं कैसे उसको अपने देश से निकाल सकता हूँ? अपमान हो जाएगा, है ना। इसलिए उसने उसका अभिनंदन भी नहीं किया। जैसे हम साधु साधु बोलते हैं ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बोली आपने, ये क्या है? अभिनंदन करना है ना। तो वो कहता है कि मुझे तो मेरा जवाब नहीं मिला ना जो चाहिए था, तो मैंने उसका अभिनंदन भी नहीं किया और न ही मैंने उसकी निंदा की। दोनों भी चीज़ें नहीं की। एक होता है अभिनंदन करना यानी बातों को स्वीकार करना, और दूसरा होता है निंदा करना यानी बातों को अस्वीकार करना। वो श्रमण है, उसका कहीं अपमान न हो जाए, इसलिए ना अभिनंदन किया ना निंदा किया, ना उस खिन्न हो जाता है। कैसे इसको समझाएं अपनी बात? मैं क्या पूछ रहा, ये क्या बता रहा, ऐसा हो जाता है तो हम नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा व्यक्ति इस तरह की गलती कर रहा हो तो हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं इन पर कैसे नाराज़ हुआ जाए, हाँ? तो अपमान हो जाएगा, है ना। तो ये कहते हैं कि मैंने उसका कोई ख्याल नहीं किया और आसन से उठकर चुपचाप चला गया। बात बताया कि कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, कुछ फ़ायदा नहीं, ऐसा उसकी बात हो गई। हाँ? तो क्या वो ये कहना चाहता था कि श्रमण बनने से भी कोई फ़ायदा नहीं? तो वो फिर वो खुद श्रमण क्यों बना? श्रमण बन। फिर दूसरा मक्खली गोसाल का नाम आता है। ये पहला समझ गया, बता रहे हैं अजातशत्रु। तो उन्होंने बताया है दैववाद। क्या बताया उन्होंने? दैववाद। फिर वो पूरा अनुभव शेयर करते हैं। बनते एक दिन मैं जहाँ मक्खली गोसाल था वहाँ गया, जाकर मक्खली गोसाल के साथ कुशल समाचार पूछा। मतलब ये तरीका बता रहे कि किसके पास जाते हैं तो पहले
कुशल समाचार पूछते हैं कि आप कुशल मंगल हैं। एक और बैठकर मक्खली गोसाल से मैंने यह कहा, हे गोसाल, जिस तरह ये जो दूसरे शिल्प है ये अपनी आजीविका चलाते हैं, वही बात वही प्रश्न है जो बुद्ध से पूछा है, इन्हें जैसे लाभ होता है, क्या श्रमण बनने पर भी फल मिलता है इसी जन्म में? वही प्रश्न पूछा तो गोसाल ने क्या कहा? ऐसा कहने पर भंते मक्खली गोसाल ने उत्तर दिया, महाराज, सत्वों के क्लेश का हेतु नहीं है। सत्व यानी जीव, सत्वों के क्लेश का हेतु नहीं है, मतलब कारण नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। हेतु प्रत्यय मतलब कारण होता है। हेतु और प्रत्यय का जो क्लेश है उसका कोई कारण नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है सत्वों में वो बिना कारण हो रहा है, बिना हेतु के, बिना प्रत्यय के ही सत्व क्लेश पाते हैं। क्लेश यानी दुख। वो कह रहा है कि इसका कोई कारण नहीं है, सब बिना कारण के हो रहा है, अपने आप हो रहा है। सत्वों की शुद्धि का कोई हेतु नहीं है। बिना हेतु के, बिना प्रत्यय के सत्व शुद्ध होते हैं, यानी बिना कारण के वो शुद्ध भी होते हैं। शुद्ध का भी कोई हेतु नहीं है। अपने कुछ नहीं कर सकते हैं, पराये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता है, बल नहीं है, वीर्य नहीं है। यानी ये वही बात होगी कि कोई अपने से कुछ नहीं कर सकता, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब अपने आप होता है, बिना कारण के होते रहते। सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी जीव अपने वश में नहीं है। निर्बल, निर्वीर्य, भाग्य और संयोग के फेरे से 6 जातियों में उत्पन्न हो सुख और दुख भोगते हैं। वे प्रमुख योनियाँ 14,66,100 है। ये बता रहे हैं योनियाँ कितनी है? 14,66,100। 505 कर्म, 3 अर्धकर्म केवल मन से, शरीर से नहीं। 62 प्रतिपदाएं, प्रतिपदाएं यानी मार्ग, प्रतिपदा बोलते ना हम, यानी मार्ग कितने हैं? 62 प्रकार के। ये बता रहे हैं कि जो भी जीवों के दुख और सुख होते हैं वो बिना कारण के होते हैं, उसका कोई कारण नहीं होता है। और कितनी योनियां हैं? 14,66,000। वहाँ यह नहीं है, इस शील या व्रत या तप ब्रह्मचर्य से मैं अपरिपक्व कर्म को परिपक्व करूँगा। क्या कह रहे हैं? इस शील या व्रत से, यानी वो श्रवण है ना, कौन? मक्खली गोसाल। इसको तप करने से, यानी इसका अभ्यास करने से, ज्ञान लेने से जो मेरा कर्म अपरिपक्व है मैं उसको परिपक्व करूँगा। अब देखो 2 बातें आ गई है। एक तरफ कह रहे हैं कि सब अपने आप होता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ज्ञान लेना पड़ेगा, और ज्ञान लेने से जो अपरिपक्वता है उसमें परिपक्वता आ जाएगी। तो ये तो करने की बात हो गई, फिर अपने आप कहाँ हो रहा है? अभी कैसा तो दोनों विरोधाभासी बातें हो गई। 2 विपरीत बातों को इकट्ठा बोलना विरोधाभासी। मैं कह है कि हमको उत्तर जाना है और लेके जा रहे हैं बच्चे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ का कोई कारण ही नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को जानेंगे तो दुखों का अंत होगा। तो जानना तो क्रिया हो गई, और उद्देश्य हो गया कि दुखों का अंत करना। उद्देश्य आ गया, हेतु आ गया कि ऐसा करेंगे तो हम परिपक्व हो जाएंगे। अरे जब सब चीज़ें अपने आप हो रही है तो फिर ज्ञान क्यों ले? फिर बाद में उसके समझ में आया ये बात। ये मक्खली गोसाल अजातशत्रु को उत्तर दे रहे हैं। परिपक्व कर्म को भोग कर अंत करूँगा। सुख दुख नाप से तुले हुए हैं, सुख और दुख नाप तोल किए हुए हैं। संसार में घटना और बढ़ना, उत्कर्ष और अपकर्ष नहीं होता। यानी संसार में न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है, न उसका विकास होता है न उसका पतन होता है। उत्कर्ष यानी विकास होना और अपकर्ष यानी पतन होना। देखो शब्दों क्या है।